ओम शांति 12/9/2023। आज की मुरली चिंतन। मनुष्य मनुष्य तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है। तो अब 100% सर्वगुण संपन्न बनना है, अपने को चेक करना है कि मैं 100% में से कितने परसेंट बनाऊं। जब हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी हम श्री लक्ष्मी या श्री नारायण को वर सकते हैं। हम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हैं। तो रोज हमें मनुष्य को देवता बनाने की सैंपलिंग लगानी है। वो मनुष्य तो जंगल को कांटों की सैंपलिंग लगाते हैं, जंगल के कांटों की। मनुष्य क्या करते हैं, वे जंगल के कांटों की सैंपलिंग लगाते हैं और उसको देते हैं वनोत्सव। और हम देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, एक साथ उत्सव रोज बना रहे हैं। ये वेद का बाप है जिसके लिए गाते हैं तुम माता पिता। उस परमपिता परमात्मा की बड़ी महिमा है, कहते हैं शिवाय नम। वह स्वर्ग का रचयिता है, हमें परमात्मा बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के परमात्मा बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही जो हमको देते हैं। पहले भारत को स्वर्ग की बादशाही थी जो परमात्मा ने दी थी, अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण ने छीन ली है, वो अब हमें वापस लेनी है। भारत ही सचखंड बनता है क्योंकि ये सच शिव बाबा का जन्म स्थान है। शिवरात्रि गाते हैं परंतु ये बात कोई जानता नहीं है। हमें उनको बताना है कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। शिव बाबा तब आते हैं जब ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात होती है, अर्थात रात के बाद दिन कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है, तब परमात्मा आते हैं, इसलिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सतगुरु ज्ञान सूर्य परमात्मा बाप को कहा जाता है। हम जब रावण का बन जाते हैं तो बहुत गरीब कंगाल बन जाते हैं। अभी हम वेद के परमात्मा बाप के बने हैं, उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा वापस मिलता है। हम देवी देवता ग्रस्त धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और हम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्य से हम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हैं। जब हम पूज्य सो देवी देवता होते हैं फिर वहाँ हमको पूजा करने की दरकार नहीं रहती है। हम पुजारी से पूज्य देवी देवता बनते हैं, इसलिए ही गाया जाता है आपे पूज्य आपे ही पुजारी। जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं उन्हों की महिमा की जाती है, इसलिए परमात्मा की महिमा है। उसकी महिमा में हम कहते हैं तुम माता पिता। सबका माता पिता उस निराकार को ही कहते हैं, क्योंकि कोई मनुष्य सबका माता पिता नहीं हो सकता है। परमात्मा सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हमें सुख गनेरे मिलते हैं, उसके लिए ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम अब देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझना है। ये श्री कृष्ण नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह तो मनुष्य है, ये बात तो निराकार बाप ही कह सकते हैं। तो गीता में निराकार की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल कर बड़ी भूल कर दी है। अभी फिर हम परमात्मा बाप के पास आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ये हमारा लीप जन्म है, अर्थात ईश्वरीय जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माओं को। धर्माओं में क्या होता है, दान देना होता है। तो हमें 5 विकारों का दान शिव बाबा को देना है। जहाँ तक जीना है अंत तक हमको पढ़ना है। पढ़ाई से जो नई पॉइंट्स निकलेगी वो ऐड होती जाएगी। परमपिता परमात्मा बाप के साथ हम भी सर्विस कर रहे हैं, इसलिए शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी बनाते हैं, उनकी भी पूजा होती है। शिव बाबा ने जन्म लिया है परंतु माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि वह निराकार है। हमारी तरह साकार जन्म नहीं लेते हैं, परंतु वे निराकार ही रहते हैं, हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं। हमें ज्ञान देने के लिए दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं, दूसरे के शरीर का लोन लेते हैं, जिसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, जिसे श्राद्ध कहा जाता है। वैसे ही परमात्मा आते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, जिसे परमात्मा का जन्म कहा जाता है। तो आत्मा स्वाद लेती है, कड़वा मीठा दुख सुख यह आत्मा को भासता है। आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा को सुख व दुख तब भासता है
शरीर को आत्मा को ही भासता है सुख दुख, शरीर को इनको कुछ नहीं पता पड़ता है क्योंकि शरीर जड़ है। अब बाबा कहते जो पाप करते हैं उनको सजा कैसे मिलेगी? सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, स्थूल शरीर धारण करा कर सजा मिलेगी। गर्भ जेल की सजा मिलेगी, त्राई त्राई करेंगे, फिर कहेंगे बस मुझे बाहर निकालो। और सतयुग में कोई पाप नहीं होता है, इसलिए वहाँ गर्भ महल है, वहाँ गर्भ जेल की सजा नहीं होती है। कलयुग में सजा ऐसे मिलती है गर्भ जेल की। यहाँ मुख्य बात ही विकार की है। सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ देते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित हैं, इसलिए गाते रहते हैं हे पतित पावन सीताराम। रघुपति राजा राम ये शिव बाबा के लिए नहीं है, क्योंकि शिव बाबा तो राजा बनते ही नहीं है, क्योंकि वो तो निराकार है। ये कहा गया है त्रेता वाले राम के लिए। लौकिक बाप से इस कलयुग में अल्पकाल का सुख मिलता है और पारलौकिक बाप से अमरलोक में आदि मध्यांत सुख मिलता है। हम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, हम आत्मा पार्वतियों को। ये सत्यनारायण की कथा भी शिव बाबा ही सुनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा ही शिव बाबा सुनाते हैं, अर्थात तेजरी की कथा। इस मनुष्य रूपी झाड़ का थुर है देवी देवता धर्म, इसलिए देवी देवताओं के चित्र हैं आज, क्योंकि वो थुर है। पर देवी देवता धर्म नहीं है, चित्र हैं सिर्फ। हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है, अर्थात सतयुग, अर्थात देवी देवता धर्म को। शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहाँ हमें सदा सुखी रहेंगे। हम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया है, गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया है। वहाँ है गृहस्थ व्यवहार धर्मी, अभी हमको बाप श्रेष्ठ देवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं। शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करना है, याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। ये याद रखना है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज्य करेंगे। योग बल से विषय वैतरण्य की बड़ी खाड़ी को पार करना है, उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। आज का वरदान, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भाव। ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भाव। आज का स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहना है। आज का स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाया आपके साथ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।